जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के मोक्ष द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। कल जो हमने प्रकरण पूरा किया वो प्रकरण था प्रमाद और अप्रमाद दशा का। मैंने पहले भी बात की थी कि ये समय सार ग्रंथ में इसे ही विष कुंभ और अमृत कुंभ कहा है। कल पर उस दिन जो क्लास ली थी उसमें उसका गाथा नंबर में 36 37 बोल रही थी, पर वो वास्तव में 306 और 307 नंबर की गाथा है। मोक्ष द्वार तक आते आते तो 306 307 नंबर हो गया ना, तो उसकी गाथाएं हैं। वहां पर शब्द लिए हैं कि प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है और अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। तो हम विष कुंभ तो समझ में, विष मतलब जहर और कुंभ यानी घड़ा, तो प्रतिक्रमण करना वो विष कुंभ है। हम आज तक सुनते आए हैं कि प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना, प्रत्याख्यान करना, ये सब मतलब ये सामायिक करते हैं ना, उस समय होने वाली चीजें हैं। भूतकाल के पाप का त्याग करता हूँ, वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं उनको त्यागता हूँ, और भविष्य में जो पाप होने वाले हैं उसका भी मैं प्रायश्चित करता हूँ। इस तरह से प्रतिक्रमण आदि होते हैं। तो उसे कहा है कि वो विष कुंभ है, जहर के घड़े हैं। तो हम, ये तो अच्छी बात है कि जो हमने पाप किया उस पाप के लिए हम क्षमा याचना कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसे विष कुंभ क्यों कहा? और अप्रतिक्रमण करना मतलब अपने दोषों का प्रायश्चित नहीं करना, उसे अमृत कुंभ कहा है। अमृत कुंभ यानी अमृत का घड़ा कहा है। तो ये सुनने में एकदम अजीब लगता है कि ये उल्टी बात क्यों कही है। तो वहां पर ये कहा कि विष कुंभ जो कहा वो शुभ भावों को विष कुंभ कहा, प्रतिक्रमण को। और अप्रतिक्रमण यानी कि प्रतिक्रमण नहीं करना मतलब शुद्ध भावों में होना, शुभ भाव का विकल्प भी नहीं होना, उसे अमृत कुंभ कहा है। अप्रतिक्रमण दो तरह से हो सकता है। प्रतिक्रमण करना यानी हम क्षमा मांग रहे हैं अपने पुरानी चीजों की, है ना। और अप्रतिक्रमण हम इसे क्षमा मांग रहे हैं, इसे समझो ये बीच की उंगली। तो अप्रतिक्रमण दो तरह का, एक तो हम पाप में चले जाएं और दूसरा हम शुद्ध भाव में चले जाएं, है ना। तो पुण्य को भी जब हेय कह रहे हैं, प्रतिक्रमण को भी जब बुरा कह रहे हैं, तो पाप को अच्छा कैसे कह सकते हैं? तो वहां पर अप्रतिक्रमण का अर्थ क्या लेना कि शुद्ध भाव का होना, पाप का होना नहीं। समझ में आ रहा है बेला भाभी क्या कह रही हूं? प्रतिक्रमण विष कुंभ है ऐसा कहा, मतलब पुण्य भाव विष कुंभ है। और अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है ऐसा कहा, अमृत का घड़ा है अप्रतिक्रमण। तो उसका मतलब कि जब मुझे कुछ भी करने का विकल्प नहीं रहे, शुभ को भी हेय कहा तो अशुभ को, पाप को तो हेय कहा ही कहा है ना। तो वो अमृत कुंभ किसे कहा है? पाप भाव को अमृत कुंभ नहीं कहा, कहा है शुद्ध भावों को अमृत कुंभ कहा है ना। उसे ही कई जगह जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने, जयसेन आचार्य ने कल वो लिखा, जब उसका टीका लिखी तो उन्होंने लिखा कि इसे निश्चय प्रतिक्रमण भी कहते हैं। शुद्ध भाव को निश्चय प्रतिक्रमण कहा, और प्रतिक्रमण जब हम नॉर्मल बोलेंगे तो वो शुभ भाव को कहा। तो प्रतिक्रमण तो विषकुंभ है, मतलब पाप करो और पाप का फिर प्रायश्चित करो। तो पाप भी नहीं करना, पाप का प्रायश्चित करने रूप कार्य भी नहीं करना, क्या करना कि वास्तविक करने योग्य तो कार्य तो शुद्ध भाव है, अपनी आत्मा में लीन होना, वो वास्तविक शुभ कार्य शुद्ध भाव है, वही करने योग्य है।
है ना। तो जो वहां पर जिसको विषकुंभ कहा कुंद कुंद आचार्य देव ने, यहाँ पर बनारसी दास जी ने उसका क्या नाम लिखा सुनीता आंटी, उसे क्या कहा? अपरमाद दशा कही है ना उन्होंने। प्रमाद, प्रमाद, प्रतिक्रमण विषकुंभ है, इसका मतलब प्रमाद के परिणाम विषकुंभ है ना। मतलब शुभ भाव विषकुंभ है, शुभ भाव, है ना। तो अपरमाद की प्रमाद की दशा दशा, में हाँ अमृत भाव। हाँ, और अप्रमाद की दशा वो अमृत कुंभ है ना। अप्रमाद की दशा, और उसे ही वहां अप्रतिक्रमण कहा। समझ में आ गया ये अच्छे से? जो उन्होंने और इन्होंने बस शब्दों का अंतर करा है, किंतु भाव तो एक ही है। अब मुझे कौन बता सकता है जो कल भेद बताए थे प्रमाद और अप्रमाद भाव के 5 से 6 अंतर बताए थे, पूरे 5-6 अंतर कौन बता सकता है? मैं मम्मी बता दूं। हाँ हाँ, बताओ बताओ। पहला स्वरूप में असावधानी, ये प्रमाद। हम्म। और स्वरूप में लीनता, ये अप्रमाद। वेरी गुड। दूसरा शुभ भाव और अशुभ भाव होना, ये प्रमाद। और शुद्ध भाव होना अप्रमाद। हम्म। तीसरा, प्रमाद में आकुलता होती है और अप्रमाद में आकुलता नहीं होती है। वेरी गुड। प्रमाद संसार मार्ग है हम्म। और अप्रमाद मोक्ष मार्ग है। हम्म। और फिर पर का अवलंबन लेना प्रमाद है। हम्म। और पर का आश्रय नहीं करना, यह अप्रमाद भाव है। हाँ, मतलब आत्मा का आश्रय लेना वो हाँ। अप्रमाद है। वेरी गुड। और अहम बुद्धि, पर में अहम बुद्धि होती है, वो हम्म। प्रमाद है। हम्म। और समता भाव रखना, वो अप्रमाद है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। सारे आ गए? सुशीला आंटी कोई पॉइंट रह गया कि सारे पॉइंट हो गए? सारे पॉइंट हो गए। आ गए। परमाद में आ विकल्प गए। होते हैं और अपरमाद में विकल्प नहीं होते, विकल्प नहीं निर्विकल्प। होते। हाँ, और एक उन्होंने जैसे बोला कि प्रमाद में पराधीनता मतलब पर का आश्रय रहता है, मतलब पराधीनता रहती है। तो प्रमाद हम बोल रहे में हैं, स्वतंत्रता। और उसमें स्वतंत्रता अप्रमाद भाव में। मतलब शुभ और अशुभ भाव, इन शॉर्ट हम कहें तो शुभ और अशुभ भाव जब भी होंगे तो उसमें हमें विकल्प होंगे, आकुलता होगी, पराधीनता होगी। विकल्प होता है कि नहीं, हमको प्रैक्टिकली पूजा करने जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है, स्वाध्याय करना है, पाठशाला का टाइम हो रहा है, ये सब विकल्प हैं, है ना। सारे तरह के विकल्प हैं। तो इसलिए जैसे जो ये सामायिक वगैरह भी मुनिराज करें तो विकल्प की सामायिक का समय हो गया है, सामायिक करना। तो जितने भी शुभ अशुभ भाव होंगे उसमें विकल्प होंगे। कितना उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव भी होगा ना, किंतु वो भी विकल्प वाला होगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुभ भाव भी है, क्यों है? क्योंकि उसमें पराधीनता है, पर का अवलंबन लेना पड़ता है, इसलिए शुभ और अशुभ भाव मेरे करने योग्य नहीं है, शुद्ध भाव ही मुझे करना है ना। प्रमाद भाव को क्या कहा? सुशीला आंटी, प्रमाद भाव को अमृत चंद्र आचार्य देव ने क्या कहा? आलस्य कहा और स्वरूप में असावधानी। नहीं नहीं, ये कुंद कुंद आचार्य विष कुंभ, है ना। प्रमाद को विष कुंभ कहा, मतलब प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा। और अप्रमाद दशा को क्या बोला सुनीता आंटी? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव। शुद्ध अमृत भाव। अमृत अमृत कुंभ। को। अमृत कुंभ, जो विष कुंभ अमृत कुंभ, अब कभी भी कोई विद्वान इस चीज पे प्रवचन करे तो अपने को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बात चल रही है ना। और अप्रतिक्रमण बोले, अप्रमाद भाव बोले, उसे अमृत कुंभ कहा है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मतलब निठल्ले नहीं, जानना। कुछ नहीं करना में हमें लगता है कुछ भी नहीं करना, जानने रूप रहना वही वास्तविक करने योग्य चीज है। बाकी सारे विकल्प हैं, आत्मा में जाना वो ही एक मुख्य कार्य करने योग्य है। तो इस तरह से ये प्रकरण यहाँ पर हुआ। अब अगला प्रकरण मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
अब यहाँ पर मैंने उस दिन भी अपन ने बात की थी कि यहाँ पर तो वो खत्म हो गया, मतलब कुंद कुंद आचार्य देव का मोक्ष द्वार यहाँ पर समाप्त हो गया इस बात के बाद, किंतु एक दो कलश अमृत चंद्र आचार्य देव ने इसके बाद लिखे हैं। किंतु ये जो 3-4 छंद हम पढ़ रहे हैं ये बनारसी दास जी के खुद के छंद हैं। ज्ञान में सब जीव एक से भासते हैं, ये 44 और 45 नंबर का छंद है। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव की फिर से प्रवृत्ति बताई है कि मिथ्या दृष्टि जीव क्या सोचते हैं, है ना। बोलते हैं हम 44 नंबर का छंद, कवित है। जैसे पुरुष लखे पर्वत चढ़ी, भूचर पुरुष ताहि लघु लगे। भूचर पुरुष लखे ताको लघु, उतरी मिले दुह को भ्रम भगे। कैसे अभिमानी उन्नत लग, और जीव को लघु पद दगे। अभिमानी को कहे तुच्छ सब, ज्ञान जगे समता रस जगे। अच्छा छंद है। जैसे पुरुष लखे पर्वत चढ़ी, भूचर पुरुष ताहि लघु लगे। जैसे कोई पुरुष पर्वत पर चढ़ गया है ना, उससे जो जमीन पर जो लोग हैं वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ा है, अपन फ्लाइट में बैठे होंगे आप लोग सब, तो फ्लाइट में से नीचे देखते हैं तो कितने छोटे छोटे से सब दिखते हैं, बिल्कुल छोटे। जितना ऊपर चढ़ गए तो नीचे सब छोटा छोटा दिखेगा, है ना। और भूचर पुरुष लगे ताको लघु, उतरी मिले दुह को भ्रम भागे। और जो जमीन पे जो है उससे ऊपर वो गर्दन करके देखते हैं तो वो सब छोटा छोटा लगता है। अपन यहाँ से एरोप्लेन उड़ता रहता है, कितना छोटा सा दिखता है हमको एरोप्लेन ऊपर देखते हैं तो, बिल्कुल चिड़िया जैसा दिखता है। बहुत ऊपर, जितना ऊपर होगा उतना छोटा दिखेगा, है ना। और वास्तव में कितना बड़ा होता है। किंतु तो ऐसे ही कहा कि जो पर्वत पे खड़ा है उसे नीचे के लोग छोटे लगते हैं, नीचे के लोगों को ऊपर के लोग छोटे लगते हैं। उतरी मिले दुह को भ्रम भगे। किंतु जब दोनों नीचे उतर के एक दूसरे को मिलते हैं, जब एरोप्लेन और हम आमने सामने खड़े हों, तो उनका रियल साइज क्या है वो साइज समझ में आता है। ये तो उदाहरण दिया बनारसी दास जी ने, इसका सिद्धांत क्या बताया। तैसे अभिमानी उन्नत लग, और जीव को लघुपद दगे। जैसे ही कोई जीव अभिमानी होता है, मैं बड़ा बाजार सकड़ा, ऐसा मिथ्या दृष्टि, क्योंकि 8 तरह के मद सम्यक दर्शन में तो समाप्त हो जाते हैं, है ना। 8 पिता भूप व मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, है ना। तो ये 8 प्रकार के मद सम्यक दृष्टि जीव को तो नहीं होते हैं। तो अभिमानी कौन होता है, मिथ्या दृष्टि जीव। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव जो अभिमान करता है, तो वो क्या समझता है, मैं बड़ा और बाकी सब छोटे, सबको नीचा समझता है, अपने आप को ही महान समझता है। अभिमानी को कहे तुच्छ सब। किंतु जो जनरल पब्लिक होती है ना, उसको भी समझ में आता है कि ये बहुत खराब सोच का आदमी अपने आप को ही सब कुछ समझता है। उसे मानी को लगता है मैं बहुत महान हूं, किंतु सब समझने वालों को सबको समझ में आता है कि ये मूर्ख व्यक्ति है, अपने धन दौलत पर अभिमान कर रहा है, अपने रूप पर अभिमान कर रहा है, अपने कुल पर अभिमान कर रहा है, यहाँ तक कि अपने ज्ञान पर अभिमान कर रहा है। ये सब दूसरों को समझ में आता है और वो उसे नीचा समझते हैं। ज्ञान जगे समतारस जगे। किंतु जब सम्यक ज्ञान होता है तब ये भ्रम दूर होता है कि कोई बड़ा और कोई छोटा। दादा की है ना वो 24 तीर्थंकर की स्तुति, उसमें ऋषभ अजित संभव क्रोध मान माया, संभव या अभिनंदन नाथ भगवान की है ना। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। तो छोटे बड़े की भावना, जब तक ये भावना रहेगी कि सब छोटे और मैं बड़ा,
तो मान रहेगा। और जब सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो उस जीव को क्या लगते हैं, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है ना। देखो इसी से ये चीज भी निकलती है कि सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं उसे अभक्ष का त्याग क्यों हो जाता है, उनको करना नहीं पड़ता है। क्यों हिंसा का त्याग हो जाता है? क्योंकि वो चींटी को भी ऐसा समझते हैं कि जैसी मैं आत्मा हूं वैसे ही ये चींटी भी आत्मा है। इसलिए अभक्ष जिसमें भी हिंसा होती है उन्हें वो करना नहीं, हमको हिंसा छोड़नी पड़ती है, और उन्हें हिंसा सहज छूट जाती है। मुनिराज को सहज छूट जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जैसे मैं आत्मा हूं वैसे ही अन्य भी आत्मा है, बराबरी का। इसलिए मान भी नहीं होता, सारे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है तो सारे नष्ट, इसलिए क्योंकि वो अपने समान सबको आत्मा जानते हैं, है ना। तो इसलिए ज्ञान जगे समता रस जगे, जैसे ही सम्यक ज्ञान होता है तो समता रस एक जैसे कि सब एक से है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मैं कोई महान नहीं हूं और निगोदिया जीव कोई छोटा नहीं है। परिवार में रहना आ जाता है, जगत में रहना आ जाता है। परिवार में भी जो मान की अरे मेरे पास तो इतना धन, मेरा इतना रूप, मेरा इतना ज्ञान, मेरी इतनी प्रभुता, सारे सारे मान की चीजें नष्ट हो जाती है जब सम्यक ज्ञान हो जाता है। उन्होंने पहले बाकी के पाप तो और बताए थे कि जब सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन, तो पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, अपराधी नहीं है वो, निरपराधी है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि उसे मान भी नहीं रहता है जिस जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। पढ़िए बेला भाभी, इसका अर्थ पढ़िए। बेला भाभी नहीं है, चलिए सुनी, सुशीला आंटी पढ़िए, अर्थ पढ़िए। जैसे पहाड़ पर चढ़े हुए मनुष्य को नीचे का मनुष्य छोटा दिखता है और नीचे के मनुष्य को ऊपर पहाड़ पर चढ़ा हुआ मनुष्य छोटा दिखता है, पर जब वह नीचे आता है तब दोनों का भ्रम हट जाता है और विषमता मिट जाती है। उसी प्रकार ऊंचा सिर रखने वाले अभिमानी मनुष्य को सब आदमी तुच्छ दिखते हैं और सबको वह अभिमानी तुच्छ दिखता है, परंतु जब ज्ञान का उदय होता है तब मान कषाय गल जाने से समता प्रकट होती है। ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता, सब जीव एक से भासते हैं। हाँ, मतलब अभिमान भी, पहले हमने देखा था कि 5 पाप नहीं करना है तो क्या करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अब मानी नहीं बनना है, कषाय नहीं करनी है तो क्या करो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान होते ही छोटे बड़े की भावना नष्ट हो जाएगी और सब मेरे समान जीव हैं ऐसा भाव जागृत होता है। वापस से यहाँ एक और छंद में मिथ्या दृष्टि जीव का ही बात कर रहे हैं कि और कैसे होते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। ये तो सवैया 31 है, अपना पुराना जो अपन बोलते हैं वैसा ही है। करम के भारी समझे न गुण को मरम, परम अनिति अधर्म रीति गहे हैं, कोई न नरम चित्त करम धर्म होते चरम की दृष्टि तो भरम भूली रहे हैं। आसन न खोले मुख वचन न बोले सिर, नाए हूं न डोले मानो पाथर के चहे हैं। देखने के हाउ भव पंथ के पड़ाऊ, ऐसे माया के हटाऊ अभिमानी जीव कहे हैं। ये पता है देखने के हाउ, हाउ किसे कहते हैं, वो हवा, जैसे अपने में हमारे एमपी में बोलते हैं अरे बाबा आ गया, ऐसे ही यूपी साइड में बोलते हैं हवा आ गया, हवा, हवा आ गया, मतलब भूत आ गया भयंकर। तो कौन है ऐसे देखने में भयंकर भूत जैसे, कौन है, मिथ्या दृष्टि जीव है, अभिमानी तेज जीव है। वो देखने में भयंकर है, हाउ के जैसे हैं, भूत के जैसे हैं वो। देखिए क्या क्या चीज लिखी है यहाँ बनारसी दास जी ने उनके लिए। कर्म के भारी सुमझे न गुण को मरन, कर्म से भारी है, वजन जिनका बढ़ गया है, तो कर्म में वजन होता है
है मम्मी, हाँ, कर्म में वजन कर्म। है, ऐसे तो हो गया जितने ज्यादा कर्म हैं उतने भारी हैं हम। हाँ, थोड़ा सा तो होता है, सिद्ध भगवान ऊपर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि कर्म सब नष्ट हो जाते हैं ना, हल्के हो जाते हैं। तो हल्की हल्के। चीज हवा में उड़ती है, फुग्गा हल्का होता है, हवा में उड़ता है, पंख हुआ, फेदर हुआ तो वो हल्का होता है तो हवा में उड़ता है, ऐसा। तो यहाँ पे तो खैर उपमा टाइप दिए कि कर्म से जो भारी है, मतलब जिन्हें तीव्र कर्म का बंध हो रखा है, सुमझे न गुण कोमरम, और वे गुण के मर्म को नहीं समझते हैं, या नीचे लिखा है मतलब दोषों को ही गुण समझते हैं। जो दोष हैं उन्हें गुण समझते हैं। जो ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा धन है, तो उसे समझते हैं ये महान है, और जो गुण वाले हैं उसे गुण की कद्र नहीं है। परम अनीति अधर्म रीति गहे हैं। यहाँ पर अन्याय, अभक्ष और अनीति, अभक्ष का नाम नहीं लिया, अनीति और अधर्म, मतलब अन्याय और अनीति में बहुत उस्ताद हैं। वो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो अन्याय और अनीति करने में उस्ताद हैं। हो न नरम चित्त गरम धर्म होते, नर्म चित्त नहीं है, उनका मन भी कैसा है, कठोर मन वाले हैं। चित्त गरम धर्म होते, धर्म होते मतलब धूप से भी ज्यादा गर्म जिनका चित्त है, ऐसी उपमाएं दी हैं यहाँ बनारसी दास जी ने, मतलब बहुत कठोर चित्त वाले हैं। चरम की दृष्टि सो भरम भूली रहे हैं। इंद्रिय चरम मतलब जड़, इंद्रियों की दृष्टि से भरम भूली रहे हैं। चर्म दृष्टि होने से ये मानते हैं कि इंद्रियों से ही मुझे ज्ञान होता है ना, और क्या भूल गए हैं कि मैं जानने वाला एक अलग तत्व आत्मा है, वो जानने का काम कर रहा है। मानते क्या है, ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से ही मुझे ज्ञान हो रहा है। तो चर्म की दृष्टि लिए हुए हैं, इंद्रिय के कारण, इंद्रिय दृष्टि के कारण वो सत्य बात को भूल गए हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं। अब ये यहाँ पर थोड़ा और, ये जो आगे की 4 लाइनें लिखी है ना, ये में भी बनारसी दास जी के समय, उस समय ऐसे लोग घूमते होंगे, ऐसे साधु घूमते होंगे। आसन न खोले मुख वचन न बोले, सिर नाय हूं न डोले, मानो पाथर के चहे हैं। आसन खोलते नहीं है, एक आसन में आंख बंद करके बगुला जैसे ध्यान करता है, वैसे एक आसन में स्थिर होके ध्यान कर रहे हैं। मुख से कुछ वचन नहीं बोलते हैं, मौन व्रत धारण कर रखा है। सिर नाए हूं न डोले, माने पाथर के चहे हैं, कि सिर भी हिलाते नहीं है, कोई सिर नमाए उनके सामने, कोई नमस्कार करे तो भी उसका कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। मतलब क्या, कैसे मानो पत्थर के चहे हों, जैसे पत्थर के ही बने हुए हों। और किसके लिए यह आती है पत्थर के बने हुए उपमा, दौलत राम जी की याद आई? तीन उपलना अधीर मुद्रा देख मृगगण, उपल खात आज जावते, खुद जाते है ना। तो वो तो पत्थर। मुनिराज के लिए लिखा हो, यहाँ पर लिखा है पत्थर की मूर्ति बन गए। ये मिथ्या दृष्टि अभिमानी जो झूठा, बाहर से झूठा स्वांग बनाकर बैठे हैं, ऐसे जो नकली साधु हैं, उनके लिए यहाँ बनारसी दास जी लिख रहे हैं कि कोई नमस्कार करे तो उसका आंसर भी नहीं करते हैं, रिप्लाई भी नहीं कहते हैं। मतलब इतने स्थिर बनने का, ये सिर्फ दिखावा वाली बात यहाँ लिख रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उनके ये सारे मुख से वचन नहीं बोलना, स्थिर रहना, आसन नहीं खोलना, ये सब सिर्फ दिखावा है। और सम्यक ज्ञान होने के पश्चात ये सारी क्रियाएं सम्यक क्रियाएं हैं। इस तरफ ध्यान बताना चाहते हैं बनारसी दास जी। देखने के हाउ भव पंथ के बढ़ाऊ, ऐसे देखने में भयंकर हैं और संसार के पंथ को, संसार मार्ग को बढ़ाने वाले हैं। माया के खटाऊ अभिमानी जीव कहे हैं। माया में जो पक्के हैं, माया के खटाऊ, जैसे खाट होती है ना, स्ट्रांग होती है, तो ऐसे ही मायाचारी में जो पक्के हैं, ऐसे अभिमानी जीव मिथ्या दृष्टि जीव हैं। क्योंकि ये मायाचारी में पक्के हैं, इसलिए ये दिखाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। मुख से वचन नहीं बोलते हैं, ध्यान में, एक ध्यान में बैठे रहते हैं, किंतु अंदर उनके मायाचारी चलती होती है। और सम्यक दृष्टि जीव के ये मायाचारी नहीं होती है। ऐसे अभिमानी जीव का यहाँ पर विवेचन किया। पढ़िए
कौन पढ़ेगा? सुनीता आंटी पढ़िए। जो कर्मों का तिरुबंध बांधे हुए हैं, गुणों का मर्म नहीं जानते, अत्यंत अनुचित और पाप में मार्ग ग्रहण करते हैं, नरम चित नहीं होते, धूप से भी अधिक गर्म रहते हैं और इंद्रिय ज्ञान ही में भूले रहते हैं, दिखाने के लिए एक आसन से बैठते व खड़े हो रहते हैं, मौन से रहते हैं, महंत जी जानकर कोई नमस्कार करे तो उत्तर के लिए अंग तक नहीं हिलाते, मानो पत्थर ही चिन्ह रखा हो, देखने में भयंकर है, संसार मार्ग से बढ़ाने वाले है, मायाचारी में पक्के ऐसे अभिमानी जीव होते हैं। हाँ, मतलब देखो अब कहाँ इसके पहले छंदों में कहाँ हम प्रमाद अप्रमाद दशा की इतनी सूक्ष्म बात पढ़ के आए, और कहाँ पर ये फिर बनारसी दास जी ने कि थोड़ा भारी हो गया है तो हल्का करने के लिए इस तरह के कि मिथ्या दृष्टि जीव कैसे होते हैं, मतलब इंद्रियों से ज्ञान मानते हैं। वो आती है ना पूजा की भी लाइन, इंद्रिय से ज्ञान इंद्रिय से आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान इंद्रिय से उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है ना। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव की है कि इंद्रियां जो दिख रहा है उन इंद्रियों से ही मुझे ज्ञान हो रहा है, और अतीन्द्रिय जो आत्मा है उसे समझते ही नहीं है। यहाँ पर ये दो छंदों में उनकी बात की। अब यहाँ से जो आगे के 4-5 छंद हैं उसमें ज्ञानी जीवों की दशा का वर्णन कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं। यहाँ तक कि 51 छंद नंबर का छंद है, उसमें तो सम्यक दृष्टि जीव को नमस्कार ही कर दिया है। मतलब यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं उनकी महिमा यहाँ 4-5 छंदों में बता रहे हैं। तो अपन ये छंद पढ़ते हैं। अगला 46 नंबर का छंद है। धार के धरैया भव नीर के तरैया भय वीर के हरैया बर वीर जो उमहे हैं, मार के मरैया सुविचार के करैया सुख, धार के धरैया गुण लो सोलह लहे हैं, रूप के रिझैया सब के समझैया सब, ही के लघु भैया सब के कुबोध सहे हैं, वाम के मैया राम के मैया मैया के राम मैया नर ज्ञानी जीव है। कितने अच्छे छंद, मतलब एकदम राइमिंग है, ऐसे हम बोलें तो बोलते ही जाएं, ऐसे हैं। धीर के धरैया भव नीर के तरैया, है ना, ये यहाँ तक लेना। भय भीर इसमें अगली लाइन में है। तो धीर के धरैया मतलब धैर्य को धारण करने वाले हैं। किसकी बात यहाँ से चालू कर दी? सम्यक दृष्टि। और उनकी ये सारी जो चीजें होती हैं वो अपने आप सहज होती हैं, उन्हें ये सब चीजें करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारे साथ क्या है कि हमको ये सब जितने भी 5 पाप छोड़ने हो, 4 कषाय छोड़नी हो, उस सब के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किंतु ज्ञानी जीवों की ये सारी चीजें सहज होती हैं। कैसे होते हैं? धैर्य को धारण करने वाले हैं। भव नीर के तरैया, नीर मतलब समुद्र, संसार समुद्र को पार करने वाले हैं। अब ये भय भीर के नीचे वाला शब्द लेना, भय भीर के हरैया, मतलब भय मतलब 7 भयों को हरने वाले हैं, 7 भय जिनके नष्ट हो गए हैं। 7 भय कौन से हैं? किसी को नाम? बेला भाभी बताओ नाम, 7 भय कौन से हैं? यह लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, परलोक और अकस्मात, अनरक्षा, गुप्ति, वेदना, गुप्ति, मरण, अगुप्ति और मरण। हाँ, वेदना, अगुप्ति और मरण। तो ये 7 भय हैं, इन 7 भयों को हरने वाले हैं। देखो सम्यक दर्शन है तो 7 भय अपने आप, ये पहले अपने आ चुके हैं। 7 भय सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते हैं, है ना, इसकी बात। तो वो 7 भय उन्हें करने नहीं, अपने आप सहज होते हैं। मरण भय नहीं होता, क्यों? क्योंकि अपने को शरीर मानते ही नहीं है। अकस्मात भय की कुछ अचानक हो जाएगा ऐसा उन्हें भय नहीं होता, क्योंकि वो क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप को समझते हैं। मतलब उनकी मान्यता सही हो गई है, इसलिए उन्हें ये 7 भय अपने आप सहज रूप से नहीं होते हैं।
और हमें कि नहीं नहीं मैं मर नहीं जाऊं, ठीक है मरना तो सबको, जो मरना तो एक दिन अपनी अपनी बार, हमको कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, किंतु सम्यक ज्ञानी जीव को सहज सात भय नहीं होते हैं, है ना। वर वीर जो उमहे हैं, वीर हैं महायोद्धा के समान हैं, उमहे हैं मतलब उत्साहित हैं, महायोद्धा के समान हैं, धर्म में उत्साह रखने वाले हैं। मार के मरैया मतलब विष काम सेवन को मारने वाले हैं, काम वासना को नष्ट करने वाले हैं। सुविचार के करैया, अच्छे विचार आत्मचिंतन रूप विचार को करने वाले हैं। सुख डार के डरैया, सुख शांति के में ढलने वाले हैं, सुख में बहने वाले हैं, ऐसे हैं। गुण लोसो लह लहे हैं, और अनेकों गुणों से लह लहाते हैं, अनेकों गुणों से सहित हैं। कौन है ऐसे? सम्यक दृष्टि जीव ऐसे। सम्यक दृष्टि जीव, मतलब इतनी बुराई की इसके पहले मिथ्या दृष्टि जीव की, और अब इतनी तारीफ कर रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव की। क्यों कर रहे हैं? कि भाई मिथ्या दर्शन को छोड़कर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। जितनी बुरी चीजें हैं वो सब मिथ्या दृष्टि जीव में है, और जितनी अच्छाइयां हैं वो सब सम्यक दृष्टि जीव में है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों की महिमा गाते गाते थक नहीं रहे हैं बनारसी दास जी, है ना। बता रहे हैं और क्या लिखे हैं, देखो। रूप के रिझैया, कौन से रूप पे रीझने वाले हैं? कि अपने जो आत्मा में अनंत गुण हैं उन आत्मिक गुणों पर रीझने वाले हैं, बाहर के रूप पर रीझने वाले नहीं है। सब नेके समझैया, सब नेके, नेके मतलब नए, सब नयों को समझने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब नए, जैसा निश्चय नए का, जहां निश्चय नए से बात है निश्चय नए से समझेंगे, जहां व्यवहार नए से बात है उसे व्यवहार नए की समझेंगे। जैसे अभी हमने पिछला प्रकरण पढ़ा ना, प्रमाद और अप्रमाद दशा का, कि शुभ अशुभ भाव छोड़ने योग्य हैं। तो अब हमारा ये प्रश्न होना चाहिए कि फिर शुभ भावों की बात ही क्यों की जिनवाणी में? शुभ भाव तो प्रमाद की दशा है, फिर शुभ करने का उपदेश क्यों दिया? रत्नकरण श्रावकाचार में तो कितना कितना उपदेश दिया है कि ऐसे देव पूजा करनी, ऐसा तो उपदेश ही क्यों दिया? कि भाई वो व्यवहार नए से कहा है कि करने योग्य है। जब तक आत्म स्वरूप में लीन नहीं हो जाते, कल उदाहरण दिया था ना, जब तक नाव से उतरकर एक पैर स्टेबल नहीं हो जाता, शुद्ध भाव में स्थिर नहीं हो जाते, तब तक शुभ भाव का अवलंबन लेना पड़ता है ना। इसलिए शुभ भाव का उपदेश किया गया है। अशुभ से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में बैठने को उपादेय कहा जाता है। तो ऐसे सब नए को समझने वाले हैं। कहाँ भगवान कौन से नए से गुरु बात कह रहे हैं, उस नए को समझने वाले हैं। सब नेके समझैया, सब नयों को समझने वाले हैं। सब ही के लघु भैया, एक ऐसी शब्द, मतलब ये मैं कहती हूँ ना, जब उनकी बहुत भक्ति उमड़ती है, सब ही के लघु भैया, सब के छोटे भैया बन के रहते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। अपने छोटे भाई को सब प्यार करते हैं ना, तो सम्यक दृष्टि जीव छोटे भाई के जैसे हैं, कि सबको, सब लोग उन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं। सबके कुबोल सहे हैं, सबके वचनों को सुनने वाले हैं। मतलब वो मस्ती में है, कोई आके कुछ बोल दे, ठीक है तुम घर का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे बहुत पुण्य का उदय, ठीक है कोई बात नहीं। कुबोल मतलब जो जैसे बोल बोल के जाता है, सबके बोल को सुनते हैं। बाम के बमैया, मतलब बाम मतलब वक्रता, वक्रता को वमन करने वाले हैं, है ना। वमन करने वाले मतलब वक्रता मायाचारी की, जिन्होंने उल्टी कर दी है, वमन कर दिया है मायाचारी का। दुख दाम के दमैया, दुख और संताप का दमन करने वाले हैं, दुख उन्हें छूता भी नहीं है। राम के रमैया नर ज्ञानी जीव कहे हैं। राम के रमैया, राम शब्द किसके लिए यूज कर रहे हैं बनारसी दास जी? आत्मा राम के लिए, आत्म राम के लिए। तो आत्म राम में रमने वाले हैं, आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, ऐसे ज्ञानी जीव होते हैं। कितनी सारी तारीफें कर दी, है ना। छोटे भाई जैसे हैं, नए को समझने वाले हैं, सुविचार को रखने वाले हैं, संसार समुद्र से पार होने वाले हैं।
हमसे किसी की तारीफ के लिए 5 वाक्य बोलो, मेरी तारीफ में नहीं बोल पाएंगे। ये क्यों नहीं बोल पाएंगे? पूजा भाभी अच्छी है, क्लास अच्छी लेती है, पर रेगुलर नहीं है। 2 तारीफ करेंगे, उसके बाद एक बुराई आ हम जाएगी। आपकी बहुत तारीफ कर सकते हैं। उदाहरण की बात है ये तो। मतलब क्यों है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव बुराई से भरे हुए हैं, और सम्यक दृष्टि जीवों में एक बुराई भी ढूंढ के भी बुराई नहीं है। इसलिए उनकी भलाई करते हुए, उनकी अच्छाई करते हुए बनारसी दास जी थक नहीं रहे हैं। ये तो 46 नंबर का छंद है। अभी इसके बाद 3-4 छंद और हैं जिसमें ये बात और आएगी। चलिए इसका अर्थ पढ़ दीजिए, समय भी हो गया है अपना। जो धीरज के धरने वाले हैं, संसार समुद्र से तरने वाले हैं, सब प्रकार के भय नष्ट करने वाले हैं, महायोद्धा समान धर्म में उत्साहित रहते हैं, विषय वासनाओं को जलाते हैं, आत्महित का चिंतन किया करते हैं, सुख शांति की चाल चलते हैं, सद्गुणों की ज्योति से जगमगाते हैं, आत्मस्वरूप में भाई बनकर रहते हैं, वह उनकी खरी खोटी बातें सहते हैं, हृदय की कुटिलता छोड़कर सरल चित्त हुए हैं, दुख संताप की राह नहीं चलते, आत्मस्वरूप में विश्राम किया करते हैं, ऐसे महानुभाव ज्ञानी कहलाते हैं। एक लाइन बीच की छूट गई शायद। सब नयों के रहस्य को जानते हैं, ऐसे क्षमावान है ना? तो इस तरह से यहाँ पर सम्यक हाँ दृष्टि, जी। हाँ, इस तरह से यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव का गुणगान किया। अब आगे के 3 छंद हैं। कल क्लास है अपनी, कल महिला मंडल की स्पेशल क्लास है, तो उसमें कल बहुत अच्छा प्रकरण कि हमारे आराध्य कौन कौन है और हम उन्हें की पूजा क्यों करें, हम भगवान को क्यों माने, है ना? भगवान को मानने के क्या फायदे हैं, हम भगवान जिनेंद्र भगवान को ही क्यों माने। तो बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट है, किंतु समझने जैसा सब्जेक्ट है। तो कल, टाइम यही रहेगा? हाँ है ना, यही है ना सुशीला आंटी? कल का टाइम 11 हाँ 11 बजे। हाँ 11 बजे का है। और शाम को फिर कल अपन इसकी भी क्लास लेंगे, नाटक समय सार की भी क्लास लेंगे, क्योंकि मैं मंडे को अवेलेबल नहीं हूँ एक दिन। तो फिर ये अपन शाम को ये क्लास रहेगी नाटक समय सार की, और सुबह एक जैन बेसिक जैनिज्म की क्लास रहेगी। शाम को थोड़ी लेट ले लेते हो, ले लो क्या? 8 बजे वो ज्योति भी लेती है ना। अच्छा, फिर वो मैं 8 बजे क्या स्मारक चले जाती हूँ प्रवचन में। अच्छा अच्छा। नहीं चलो, कल ज्योति नहीं लेगी, कल ज्योति की वैसी चलती है ना क्लास, बेसिक बेसिक वाली। क्लास चलती है 7 बजे। हाँ बेसिक लेती है वो। अच्छा, अपन ने सैटरडे का टाइम इसीलिए रखा था कि भाभी ले नहीं रही थी, इसलिए ही। हाँ नहीं, वो 7 बजे बेसिक क्लास लेती है ना, इसलिए थोड़ा आगे पीछे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चेक करके दूंगी उसमें टाइम। उनका 7 से 8 होती है उनकी। 7 से पौने 8 तक। अच्छा, तो 7 के पहले का अगर टाइम सेट हो गया तो हाँ, वैसे ले लेंगे, क्योंकि पहले, हाँ पहले ले लो तो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं एक बार हाँ। चेक कर लूंगी, कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर 7 की जैसे भी जमेगा। ठीक है ना? या फिर संडे को ले लो कभी भी। संडे को नहीं, मैं बाहर हूँ संडे मंडे को, तो 2 दिन हूँ नहीं मैं, इसलिए। नहीं अब नहीं, हर बार की बात है, कभी भी। चलिए अपन ये वाली तो अभी कल की तो देखते हैं, फिर इसके आगे देख लेंगे आगे की क्लास का।